हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चाय पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड लाइक कर दीजिएगा। तो लास्ट पार्ट में एंड से जो फर्स्ट पार्ट था ना, मैंने कमेंट सेक्शन को मैंने ऑन रखा था। मैंने 4 घंटे तक मेरा कमेंट सेक्शन ऑन था, बट मुझे 3 कमेंट जो थे ना वो पागलों भरे रिसीव हुए, जिसके कारण मेरा दिमाग ख़राब हो गया। और मैं नहीं चाहती थी कि फिर से मैं ऐसे कमेंट को पढ़कर मेरा दिमाग माइंड जो था ना वो ख़राब हो जाए, देन मैं नेक्स्ट पार्ट ना लाऊं। बट मुझे अच्छे पॉजिटिव कमेंट भी हुए। तो मैं जैसे कि कहती हूँ कि हमें 1000 पॉजिटिव कमेंट आते हैं ना, बट एक नेगेटिव कमेंट आता है ना, पता नहीं हमारा माइंड जो ना उसी तरफ डाइवर्ट हो जाता है कि इस इंसान ने हमें नेगेटिव कमेंट किया है। तो मेरे साथ भी ऐसा ही होता है, इसलिए मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे स्टोरी पे कोई भी नेगेटिव कमेंट आए, इन नेगेटिव कमेंट के कारण मेरा दिमाग का दही हो, ये नहीं चाहती हूँ। इसलिए मैंने कमेंट सेक्शन को ऑफ करके रखा था। और अगर फिर से आज के मुझे आज के जो स्टोरी के इसमें फिर से मुझे वैसे कमेंट देखने को मिलेंगे तो डायरेक्ट मैं उन लोगों को बैन कर दूंगी, फिर मेरी चिंता ही ख़त्म हो जाएगी। देन उसके बाद जो भी मुझे बैड कमेंट कर रहा है वो स्टोरी नहीं सुन पाएगा, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, बस मैं इतना ही कहूँगी। बट इतना चाहती हूँ कि मुझे कोई बैड कमेंट रिसीव ना हो। अगर स्टोरी नहीं पसंद आ रहा है तो बहुत अलग अलग स्टोरीज़ भी है, आप उन स्टोरीज़ को भी जाकर सुन सकते हो। वैसे भी मेरे दूसरे चैनल पे टू हस्बैंड वाला जो टू हस्बैंड रोमांटिक हस्बैंड जो भी नाम है उसका, वो स्टोरी चल रहा है। और तीसरे चैनल पे एक इज़हान वाला स्टोरी चल रहा है, स्टोरी का नाम मैं भूल गई हूँ, बट वो भी स्टोरी चल रहा है मेरा। तो आप उन स्टोरी को भी जाके सुन सकते हो। या कुछ मेरे दोस्त भी है जो वो भी स्टोरी सुनाते हैं, आप उनकी भी स्टोरी जाकर सुन सकते हो। ठीक है, बस मैं इतना ही कहूँगी एंड और कुछ भी नहीं। अब मुझे पता है कि आप लोगों को लग रहा होगा कि ये तो वियर्ड है ना, विंग ने तो विंग एक ओमेगा है, देन विंग उससे बड़ा भी है, ऊपर से जो विंग ने उसे फीड भी करवाया है, तो विंग और वांग जी के साथ ये सब कैसे हो सकता है भाई। तो देखो गाइस, ये जस्ट फैंटेसी वर्ड की एक स्टोरी है, आप इसे स्टोरी की तरह लो। रियल लाइफ में ये सब कौन करता है मुझे बताओगे? आप लोग करोगे क्या रियल लाइफ में? तो ये सबकी अपनी अपनी चॉइस है, जिनको जैसा स्टोरी एक्सप्लेन करना है वो वैसा करेगा। तो मैं अपना बता रही हूँ, मुझे दूसरों का नहीं पता है। मुझे जैसा करना है मैं अपनी मर्ज़ी से अपना करूँगी, और मुझे ये पसंद आया तो मैं कर रही हूँ, बाकी आप लोगों की चॉइस है। ठीक है, एंड देन इस स्टोरी में जो भी हॉट सीन्स होंगे ना, तो वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे। टेलीग्राम का नाम है वांगशन हॉट FF, सर्च करके मिल जाएगा। वरना जो है ना, मैं लिंक तो वैसे भी कम्युनिटी में डालती रहती हूँ, तो आपको कम्युनिटी में भी मिल जाएगा, तो आप लोग ज्वाइन हो सकते हो अगर इंटरेस्टेड हो तो। एंड फिर से कहूँगी, छोटे बच्चे दूर रहना, ठीक है, क्योंकि 18+ सीन होते हैं, 18+ फोटोज़ वगैरह होती है, इसलिए बस इतना ही कहूँगी। एंड देन मैं अभी आगे बढ़ूँगी। ठीक है, तो चलते हैं हमारी स्टोरी की ओर। जैसे कि लास्ट पार्ट में देखा था, विंग उस गांव से जो सिटी में बस चुका था। सिटी में बसने के बाद वो जो था ना, वो ग्रॉसरी का सामान लेने के लिए बाहर आया था। उसके बाद वो गार्डन में आया था, गार्डन में अपने बच्चे के साथ आया था और वो खेल रहा था, उसका बच्चा खेल रहा था। तभी एक लड़के से उसका दोस्ती हुआ, उसका नाम जिंगी था, लैंड जिंगी। एंड विंग ने लैंड जिंगी की थोड़ा सा मदद किया था। देन इसके कारण लैंड जिंगी जो था ना, वो विंग से कहता है कि आपको मैंने कहीं तो देखा है। विंग कहता है मैं तो पहली बार यहाँ पे आया हूँ। विंग ऐसे बोलता है, वो कहता है कि डैड डैड ऐसे कहते हुए भाग चुका था। जहाँ पे विंग ने उस टाइम पे उसके डैड को देखा था, पहली बार उसने उसके डैड को देखा। देन उसके बाद विंग के पैरों तले ज़मीन खिसक चुकी थी और विंग जल्दी जल्दी अपने आयुन को लेकर वहाँ से भाग गया था। और वहाँ पे हम जिंगी के डैड को देखते, वो था हमारा लानवांग जी। जो लानवांग जी पलटा हुआ था और कह रहा था, क्या हुआ है जिंगी? जिंगी तो डैड उन्होंने मेरी मदद की, ऐसे कहता है और वहाँ पे फिंगर को पॉइंट करता है, बट वहाँ पे तो कोई भी नहीं था। वांग जी जस्ट नीचे झुकता है और फ़ोन को रख देता है और कहता है कि ओ कौन है, मुझे तो नज़र नहीं आ रहा। जिंगी, पता नहीं डैड, वो चले गए, पर मुझे लग रहा था कि मैंने उन्हें कहीं तो देखा है डैड, पता नहीं कहाँ देखा है। तो ऐसे वो कह रहा था, जहाँ पे वांग जी कहता है ओके कोई बात नहीं चलो, ऐसे कहता है। देन वो जिंगी को उठाता है और वहाँ से लेके चला जाता है। हम विंग को देखते हैं, विंग जैसे एक पेड़ के पीछे छुपा हुआ था आयुन के साथ, जहाँ पे आयुन कहते हैं मम्मा हम छुप क्यों रहे। जहाँ पे उसकी मदर बोलता, हमारा विंग कहता है कि कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं, ऐसे कहता है। कुछ बैड लोग मिल गए थे, जहाँ पे वो कहते हैं ओ बैड लोग, ओ फिर हमें छुपना होगा मम्मा। तो विंग कहता है कि हाँ बेबी हमें छुपना होगा, ऐसे कहता है। जिसके बाद विंग कहता है चलो हम घर चलते, ऐसे कहता है। जहाँ पे आयुन कहता है कि हाँ मम्मा। जहाँ पे विंग चलते हुए सोच रहा था, उसे लगा नहीं था कि वो लानवांग जी से यहाँ टकराएगा करके। लानवांग जी तो बड़ा हो चुका है, हाँ बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका है, बहुत प्यारा भी लग रहा है ना, ऐसे वो कह रहा था। देन उसके बाद वो जस्ट चलते हुए जा रहा था और उसके बाद वो लोग घर की तरफ पहुँच चुके थे। वहाँ पे पहुँचने के बाद जो था ना, वो मोशांशु वो वहाँ पे खड़ा था और विंग से कह रहा था, विंग तुम हमेशा बाहर चले जाते हो। तो विंग कहता ऑब्वियसली मैं तो जाऊँगा ही ना, मैं क्यों नहीं जाऊँ भला, बताओ मुझे। तो मोशांशु कहते कुछ नहीं, तुम्हारा ऑर्डर कंप्लीट हो चुका है। तो विंग कहता है कि हाँ ऑर्डर कंप्लीट है, तो मोशांशु को मुझे दे दो, मैं लेके चला जाऊँगा, ठीक है। तो विंग कहता ओके। विंग घर के अंदर चला जाता है, देन उसे ऑर्डर दे देता है
उसके बाद मोशंशु कहता है कि तुम्हारी पेमेंट मैं तुम्हारे अकाउंट में सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो विंग कहता है कि ठीक है। जिसके बाद मोशंशु वहाँ से जा चुका था। विंग जिस अपने घर में आता है देन उसके बाद वो जो था ना कुछ काम, जैसे मैंने बोला था विंग गाँव में रहता था ना, तो विंग का खर्च बहुत कम रहता था, ज़्यादा उसे खर्च नहीं लगता था। बट अब जैसे वो यहाँ पे सिटी में शिफ्ट हुआ है तो उसका खर्च तो बढ़ने ही वाला था ना ऑब्वियसली, तो वो खर्च विंग का बढ़ चुका था। इसलिए विंग जो ना एक्स्ट्रा काम करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो विंग पहले आयुन को जो था ना पहले खाना खिलाता है देन सुला देता है। जिसके बाद विंग जैसे बैठ कर जैसे ऑनलाइन कुछ काम ढूंढना स्टार्ट कर देता है। हाँ, कुछ काम ढूंढ रहा था। उसे ठीक से तो ऑनलाइन का नॉलेज नहीं था, बट जैसा भी नॉलेज था वो ढूंढ रहा था। एंड विंग अलग अलग काम करने के बारे में भी सोचता है जिससे वो अपनी बेटी की परवरिश अच्छे से कर सके। और गाँव में रह के तो वो जो काम करता था डिज़ाइन बनाना, वो तो यहाँ पे कर ही रहा है। और उसे उसे पता है कि उसे अच्छे खासे पैसे मिलेंगे, बट जितना उसे अमाउंट चाहिए उतना तो नहीं मिलेगा ना, क्योंकि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है ना तो स्कूल का फ़ीस जो रहता है वो बहुत ज़्यादा रहता है। अब तो छोटे बच्चे का फ़ीस इतना ज़्यादा रहता है कि माँ बाप दे दे के थक जाते हैं गाइस। सच कह रही हूँ मैं इस बात को, इतना ज़्यादा फ़ीस कैसे हो सकता है, मुझे खुद यकीन नहीं होता है इस बात का। छोड़ो, क्योंकि मेरी जो छोटी सी सिस्टर है ना उसका तो भाई 10,000 फ़ीस है भाई, बस फर्स्ट फोर्थ क्लास का। इतना कौन लेता है, मुझे समझ भी नहीं आता। स्कूल वाले जस्ट लूट रहे हैं मुझे लगता है। मेरे टाइम पे ही ठीक था। तो ये है, बट इस बात को हम अवॉइड करते हैं। बट हाँ, बस मैं बता रही थी, ओके। देन विंग को बहुत सारा जो था फीस वगैरह वो देना है, अपनी बेटी को स्कूल में भेजना है, उसकी ज़रूरतों का ख्याल रखना है, तो विंग को बहुत सारी चीज़ें करनी होगी। इसलिए विंग जो था ना वो जल्दी जल्दी अपने लिए काम ढूंढ रहा था। विंग जैसे ही काम ढूंढ रहा था ना तभी जो ना वो जस्ट लानवांगजी के बारे में सर्च करता है, लानवांगजी। और विंग को लानवांगजी के बारे में नॉलेज मिल जाती है। लानवांगजी इतने सालों में वो क्या क्या किया है, क्या क्या अचीवमेंट हासिल की है। और विंग उस बच्चे के बारे में सोचता है, जिंगी, जिंगी नाम बताया था ना, हाँ उसका शादी हो गया, ये तो अच्छी बात है ना, उसका शादी हो गया है। विंग यही सोच रहा था कि उसे उसका ओमेगा मिल गया होगा, हाँ उसे अपना ओमेगा मिल गया होगा। विंग यही सोचते हुए जो लानवांगजी की शादी के बारे में सर्च करता है, बट वहाँ पे कोई भी न्यूज़ नहीं थी, बिल्कुल भी एक भी न्यूज़ नहीं थी। जो कुछ भी न्यूज़ ना होने के कारण जो था ना विंग कहता है कि हाँ यहाँ पे कोई न्यूज़ क्यों नहीं है, उसका शादी हो गया होगा ना। ऐसे विंग सोच रहा था बट कोई न्यूज़ नहीं थी, इसलिए विंग जस्ट जिंगी के बारे में सर्च करता है। बट वहाँ पे जिंगी के बारे में भी कुछ भी नहीं लिखा हुआ था, बस वांगजी मिस्टर लैंड मिसेस लानी के बारे में लिखा हुआ था बस, और कुछ भी नहीं था। विंग जैसे एक लंबी सी सांस लेता है तो कहता है कि शायद ये लोग हाइड रखना चाहते होंगे, चलो छोड़ो, मैं क्यों सर्च कर रहा हूँ, मैं क्यों देख रहा हूँ ये सब। ऐसे विंग सोच रहा था, क्यों देख रहा हूँ, उसे नहीं देखना चाहिए। विंग ये सारी चीज़ों को सोच रहा था, बट फिर भी बार बार उसका ध्यान जो था ना लानवांगजी की तरफ जा रहा था, क्योंकि लानवांगजी के साथ विंग ने बहुत टाइम बिताया था, अपने बच्चे की तरह उससे रखा था, इसलिए विंग को वो टाइम याद आ रहा था। बट देन लास्ट टाइम जो हुआ था वो चीज़ को याद करने के बाद बस वो आयुन को देखता है। देन विंग जस्ट एक लंबी सी सांस लेता है, देन अपने लैपटॉप को बंद करता है, अपने बेबी के पास आता है, उसे हक करता है, देन उसे प्यार से कहता है, तुम ही मेरी जीने की उम्मीद हो और तुम ही मेरा सहारा हो, मैं तुम्हारे लिए जी रहा हूँ, बस तुम्हारे लिए आयुन। ऐसे वो कहता है, देन उसके फोरहेड पे किस करता है और उसे हक कर कर ऐसे ही सो जाता है। दूसरी तरफ अब हम लानवांगजी के बारे में जान लेते हैं। लानवांगजी बिगेस्ट चाइना बिजनेसमैन। उसने 2 सालों से कंटिन्यूसली अपनी कंपनी को से अपने जो ब्रांड है उसे टॉप मुकाम पर पहुंचा है। 2 सालों से कंटिन्यूसली वो बहुत ज़्यादा रूल कर रहा है सभी के ऊपर। एंड बहुत सारे लोग हैं जो लानवांगजी के साथ काम करने के लिए तरस रहे हैं। बट हमारा वांगजी बिजनेस में बहुत ज़्यादा, ऐसे कहते हैं ना, बिजनेस में बहुत ज़्यादा ट्रेन हो चुका है, उसे कौन सी चीज़ कैसी लगती है सब कुछ। एंड वांगजी सबके लिए अब कोल्ड हो चुका है, किसी के लिए वो पहले की तरह रहा ही नहीं। वांगजी के पर्सनालिटी पूरी कोल्ड है। यहाँ पे ऑफिस के स्टाफ सभी लोग डरते हैं लानवांगजी के साथ बात करने के लिए, क्योंकि लानवांगजी को बस एक गलती वांगजी दोबारा किसी को चांस तक नहीं देता इन सारी चीज़ों का। बस वो अपने बेटे लैन जिंगी के लिए ही सॉफ्ट है, बाकी किसी के लिए भी नहीं, ना अपने डैड के लिए, ना अपने मॉम के लिए, ना अदर पर्सन, बस अपने बेटे के लिए। अपने बेटे के अंदर ही वो खुशियाँ ढूंढता है, बाकी किसी के अंदर उसे खुशियाँ नज़र ही नहीं आती है। अब हम लानवांगजी को देखते हैं, जहाँ पे वांगजी जिंगी के साथ घर में एंटर हो चुका था। घर में एंटर होने के बाद वांगजी कहते हैं, बेबी जाओ आराम करो, नैनी के पास जाओ। जहाँ पे जिंगी कहता है, यस डैड, ऐसे कहते जिन्हों वो भाग चुका था। जहाँ पे वांगजी जैसे अपने कमरे की ओर जा रहा, तभी मिसेस लैन कहते कि वांगजी बेटा, मुझे तुमसे पूछना था कि तुम क्या डेट के लिए जाओगे।
जहाँ पे वांग जी बस अपनी माँ को बस एक बार घूर के देखता है, जहाँ पे उसकी माँ कहती है कि वांग जी मैं तुम्हें कितनी बार बता चुकी हूँ, हाँ वो फिर से वापस नहीं आने वाला है, तुम्हें पता है, और फिर भी तुम उसी के पीछे पड़े हुए हो। हाँ वो वैसे भी तुमसे उम्र में बड़ा था, तुम भूल चुके हो क्या वांग जी? वांग जी बस रुकता है, अपनी माँ को देखता है और कहता है माँ आपको नहीं लगता है मैं कितनी बार बता चुका हूँ, इतने सालों में आपको कितनी बार बता चुका हूँ, अगर वो नहीं तो कोई और नहीं, समझे? और मैंने उसे ऑफिशियली अपना ओमेगा मान लिया था, मैं उन्हें अपना ओमेगा मान चुका था, बट आपने क्या किया माँ, आप उसे रोक तक नहीं पाए। हाँ जहाँ पे उसकी माँ जिस वांग जी को देख रही थी तभी उसके डैड आते हुए कहते कि वांग जी बस इग्नोर करते हुए आगे बढ़ जाता है। वो अपनी माँ बाप जो पीछे बोल रहे थे उन बातों को पूरी तरह से इग्नोर करके जिस अपने कमरे में आता है, देन एक लंबी सी सांस लेता है। जिसके बाद वांग जी कमरे में आने के बाद वो एक और कमरे के अंदर, एक कमरा था, कमरे के अंदर पहुंचता है। देन वहाँ पे हमारे विंग के जो पोर्ट्रेट बने हुए थे, बहुत सारे विंग की फ़ोटोज़ थी बहुत सारी। वांग जी उन फ़ोटोज़ को देखता है, देन कहता है कि कहाँ हो आप, मैं कितना आपको ढूंढ चुका हूँ, इतने साल हो चुके बट फिर भी आप मुझे नहीं मिले हो, कहाँ हो, इस तरह से आप मुझे कैसे छोड़ के जा सकते हो अपने वांग जी को। हाँ यू आर माई ओमेगा, वेयर आर यू ऐसे विंग बोलता, हमारा वांग जी बोलते जा रहा था और विंग के फ़ोटो को सहलाते जा रहा था। कुछ टाइम तक वो ऐसे ही रहता है, तभी वॉइस आती है डैड डैडा कहाँ हो आप, कहाँ हो, ऐसे वॉइस आती है। इसलिए वांग जी से अपनी आंखों से आंसू को पोंछता है। देन उसके बाद वो धीरे से दरवाजे को ओपन करता है और बाहर निकालता है और कहता है यस बेबी क्या हुआ है। हाँ जिंगी कहता है कि डैड मुझे नींद नहीं आ रही है, मैं आपके साथ सोना चाहता हूँ, बट आपने अभी तक आप फ्रेश नहीं हुए हो डैड। जहाँ पे वांग जी कहता है ओके ओके बेबी हम साथ में सोएंगे, ठीक है मैं फ्रेश होकर आता हूँ, ओके। तो कहता है ठीक है डैड मैं इंतज़ार करता हूँ। तो वांग जी कहता है कि ठीक है। देन उसके बाद जो था ना जिंगी जो था ना वो बेड पर आकर बैठ जाता है। देन उसके बाद वो इधर उधर देखते मैं क्या करूँ, जहाँ पे वांग जी कहता है बेबी मैं आता हूँ, और वांग जी जो था ना वो वॉशरूम के अंदर चला जाता है फ्रेशन अप होने के लिए। और जिंगी इधर उधर देख रहा था, ओ जिंगी तभी ड्रॉवर को ओपन करता है। देन कहता है कि गेम रखा हुआ होगा, ऐसा कहता है। ड्रॉवर से जो ना अपने गेमिंग का जो छोटा सा रहता है ना ऐसे बॉक्स टाइप रहता है उसे निकालता है। देन वो जिस गेम को निकाल कर जिस ड्रॉवर को बंद करने ही वाला था कि ड्रॉवर के अंदर उसका तस्वीर के ऊपर ध्यान जाता है। हाँ एक तस्वीर थी, जो एक फ्रेम हुई तस्वीर थी जिसके ऊपर ध्यान जाता है। जिसके बाद उस तस्वीर को निकालते, ओह इसलिए मुझे लग रहा था कि मैंने इन्हें कहीं देखा है, हाँ इसलिए मुझे लग रहा था डैड डाडा डाडा ऐसे वो कह रहा था। जहाँ पे वांग जी थी यस बेबी क्या हुआ है। तो कहते हैं डैड जो ड्रॉर में जो तस्वीर है उसमें जो अंकल थे ना उन्हें मैंने आज देखा था। वांग जी कहते कौन सी तस्वीर बेटा। जहाँ पे जो है ना वो कहते हैं डैडा यही ब्लैक क्लोथ, देन इनके लिप्स के नीचे जो छोटू सा वो काला काला दाग है। जहाँ पे वांग जी क्या, वो कहते हैं यस डैड। जहाँ पे वांग जल्दी से बाहर निकलता है, जल्दी से बस टावल लपेटे हुए हमारा वांग जी बस बाहर निकल चुका था। एंड वांग जी बाहर निकलने के बाद कहते कि क्या कहा तुमने। तो वांग जी आयुन के हाथ जिंगी के हाथ में फ़ोटो देखता है और कहते ये जहाँ पे वो कहते क्या तुमने इन्हें देखा। तो जिंगी कहते हैं यस डैड मैंने इन्हें देखा था, वो बहुत ब्यूटीफुल थे, वो प्रिटी थे, मुझे लगा ही था कि मैंने उन्हें कहीं देखा है करके। तो वांग जी कहते सच में बेबी तुमने इन्हें देखा था। कहते यस डैड मैंने उन्हें देखा था। तो वांग जी कहते यही थे ना अंकल, यही थे ना वो। तो जिंगी कहते यस डैड ये वही थे वही। तो वांग जी बस एक लंबे से ठीक है बेटा, ओके थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। और वो जिंगी को टाइटली हकता है। जिंगी कहते क्या हुआ है डैड, आप भीग चुके हो डैड, आप मेरे कपड़े गीले कर रहे हो डैड, ऐसा मत करिए ना डैड। जहाँ पे वांग जी जैसे जिंगी के फोरहेड पे किस करते बेबी आई एम सॉरी जाओ बेबी तुम कपड़े चेंज कर लो, ठीक है। तो जिंगी कहता है कि ओके डैड मैं आता हूँ, ठीक है हम साथ में सोएंगे। तो वांग जी बस हाँ में से दिलाता है। एंड देन उसके बाद जो था ना वांग जी जल्दी से अपने फ़ोन को उठाता है, फ़ोन को उठाने के बाद डिटेक्टिव को कॉल करता है। एंड जिंगी ने जो इन्फॉर्मेशन दी थी वो लोग जिस पार्क में गए थे वहाँ की इन्फॉर्मेशन निकालता है। देन उसके बाद जो था ना वांग जी कहता है कि आप वहाँ थे क्या आपने मुझे देखा था। हाँ आप मेरे पास क्यों नहीं आए, आपने क्या मुझे देखा था फिर भी आप मेरे पास नहीं आए हो मैं ओमेगा, क्यों तुम मेरे पास नहीं आए मैं ओमेगा। हाँ ऐसे ही जो है ना वांग जी जस्ट कह रहा था और वांग जी की आंखों में आंसू थे। और वांग जी उस फोटो को सहलाते कहते बट नहीं मैं अभी आपको आप मुझसे दूर नहीं जाने दूंगा, बिल्कुल भी दूर नहीं जाने दूंगा, नहीं अब मेरे हो बस मेरे मैं ओमेगा। ऐसे जो ना वांग जी कहते जा रहा था। और वांग जी फिर कपड़ों को चेंज करता है। देन जस्ट वांग जी को बेसब्री से इंतजार था डिटेक्टिव का रिजल्ट का, वो चाहता था इतने सालों में जो रिजल्ट अभी तक उन्हें मिला नहीं अब तो वो रिजल्ट मिल जाए। वांग जी यही चाहता था, बस इंतज़ार कर रहा था, इतने सालों का जो रिजल्ट उसे चाहिए था ना बस अब मिल जाए करके
इंतज़ार चल रहा था। एंड जिंगी कुछ टाइम के बाद आता है और वांग जी और जिंगी बस एक दूसरे के पास सो चुके थे, जहाँ पे वांग जी जो जिंगी के बालों को सहला रहा था। देन हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं, जहाँ पे वांग जी जो था ना वो जस्ट उठ चुका था। इसी मॉर्निंग है ये, बहुत सुबह सुबह जो 4 बजते हैं ना, वो वाला 4 था, बजा हुआ था। वांग जी जल्दी से अपनी आंखें ओपन हो चुकी थी, क्योंकि वांग जी का फ़ोन बार बार वाइब्रेट हो रहा था। इसके कारण वांग जी अपने फ़ोन को देखता है एंड फ़ोन के स्क्रीन पे जो नाम देखने के बाद वो जल्दी से उठता है। एंड देन उसके बाद वो बाहर चला जाता है बालकनी में, और बस बालकनी में वो चांद को डूबते हुए देख रहा था और सूरज को निकलते हुए देख रहा था। धीरे धीरे वो सूरज निकल रहा था, जहाँ पे वांग जी जस्ट कहता है कि हेलो, जहाँ पे डिटेक्टिव वांग जी को जो कुछ भी बताता है, जिसके बाद वांग जी जस्ट फ़ोन को बंद करता है। देन उसके सामने एक सीसीटीवी फुटेज चल रही थी, एक सीसीटीवी फुटेज थी जहाँ पे हमारा प्यारा सा विंग था। विंग के साथ एक बच्चा था। वांग जी देख रहा था और विंग को देखता है ऊपर से नीचे तक। वो देखते हुए कहते हैं, आप तो अभी भी नहीं बदले हो, बट खूबसूरत ज़रूर हो चुके हो गग्गा, खूबसूरत ज़रूर हो चुकी हो माय ओमेगा। ऐसे ही जो ना हमारा वांग जी कहता है। देन एक स्माइल करता है। देन उसके बाद हमारा वांग जी कहते हैं, क्या एड्रेस मिला है? तो वो कहते हैं कि बॉस हम एड्रेस ढूंढ रहे हैं, हम एड्रेस ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। वो लगता है कि सिटी से बाहर थे, क्योंकि उनके बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन अभी तक हमें नहीं मिली है, बट हम उनका एड्रेस निकाल रहे हो बॉस, बस हमें आज का दिन दे दीजिए, हम आपको एड्रेस सेंड कर देंगे। जहाँ पे वांग जी बस एक स्माइल करते कहते हैं, मैं आ रहा हूँ माय ओमेगा, मैं तुमसे मिलने जल्दी आऊँगा। ऐसे ही वांग जी कहता है। देन उसके बाद उस वीडियो को देखता है, बार बार उस वीडियो को देखता रहता है। तभी उसका ध्यान उस बच्चे की ओर जाता है, जहाँ पे वो बच्चा जो था ना, वांग जी उस बच्चे को देखते और कहते ये कौन है। ऐसे ही जो है ना वांग जी सोच रहा था, क्या इन्होंने किसी अल्फ़ा को चुन लिया है खुद के लिए? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो मेरे ओमेगा है, नहीं वो किसी और को नहीं चुन सकते, बिल्कुल भी नहीं। ऐसे वांग जी सोचना भी नहीं चाहता था कि विंग ने किसी और को पसंद कर लिया होगा और किसी और को उसने अपना अल्फ़ा स्वीकार कर लिया होगा करके। विंग ये सोचना भी नहीं चाहता था, बिल्कुल भी नहीं। और ऑब्वियसली बट वांग जी के मन से ये ख्याल जा ही नहीं रहा था, क्या उसके अल्फ़ा के और उसका बेटा होगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं। विंग तो मेरे है, हाँ विंग बस मेरा है। ऐसे वांग जी सोच रहा था, बस सोचते जा रहा था। एंड देन उसके बाद हमारा वांग जी जो था ना, एक रेडी होने के लिए जाता है, फ्रेश होकर चला जाता है। देन उसके बाद वो जो था ना, वो मेट को बता देता है, जो नैनी थी ना, वो वांग जी के बच्चे को संभालने वाली, उसे बता देता है कि वो जा रहा है करके, जिंगू को इन्फॉर्म कर देना, ऐसे कहता है। देन जिंगू को एक लेटर दे देना, ऐसे कहता है। जिसके बाद वो कहती कि ठीक है। देन उसके बाद जो है ना, वांग जी वहाँ से निकल जाता है और सुबह उस पार्क में आकर बैठ चुका था वांग जी, और कहते हैं कि कल आप इतने पास थे, मेरे इतने पास थे, बट मैं आपको देख तक नहीं पाया। इतने पास होने के बावजूद भी क्यों, आखिरकार ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ? हाँ, इतने पास होने के बावजूद भी मैं आपको देख क्यों नहीं पाया? ऐसे जो ना वांग जी कह रहा था और उस जगह को देख रहा था जहाँ पे हमारा विंग खड़ा था। और वांग जी कहता है कि आपने मुझे देखा, बट आप मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? आपने मुझसे बात क्यों नहीं किया? क्यों आप मुझसे नाराज़ हो क्या? हाँ, ऐसे जो ना वांग जी बोलते जा रहा था। तभी हम किसी एक इंसान को देखते हैं जो चलते हुए जा रहा था और कह रहा था कि बेबी तुम चलो जल्दी, तुम चल क्यों नहीं रहे हो? हाँ, तो वो कहते कि मम्मा मुझे मेरे पैर दर्द कर रहे हैं। जहाँ पे वो कहते कि तभी वो कहता है कि वो इंसान कहता है कि वो ओमेगा जो कहता है कि देखो चलो मैं तुम्हें उठा लेता हूँ। तो वो कहते नहीं मम्मा मुझे चलने दीजिए, मुझे पता है आपके पैरों में भी तकलीफ़ है। तो वो कहते कि हाँ बट फिर भी बेबी चलो ना, तुम्हें मैं उठा कर चलूँगा तो जल्दी चले जाएंगे, हाँ चलो ना, ऐसे कहता है। तो वो बेबी कहते कि ठीक है मम्मा ले लीजिए, ऐसे कहता है। तभी जो है ना वो इंसान जैसे अपने बेबी को गोद में पकड़ लेता है और वो जल्दी जल्दी चलने लगता है। और तभी चलते हुए जो ना, वो जो रास्ते पे जो लाइट लगी हुई रहती है ना, वो चलते हुए जा रहा था और कह रहा था कि हाँ सच में मोशांशु तुम भी ना सच में कुछ ना कुछ गड़बड़ करते रहते मेरी ज़िंदगी में, तुम्हारा ना मैं सर फोड़ दूंगा एक बार मोशांशु, ऐसे कहता है। जहाँ पे मोशांशु जो ब्लूटूथ से कनेक्टेड था वो कहता है कि विंग मैं क्या कर सकता हूँ, अब मैं क्या करूँ, वो गड़बड़ हो गई तो विंग कहता है सुबह सुबह देखो यहाँ पे कुछ भी मुझे मिल तक नहीं रहा है, एक ऑटो नहीं मिल रहा है, कुछ टैक्सी नहीं मिल रही, कुछ भी नहीं मिल रहा है। हाँ, तो वो कहते हैं मोशांशु कहता है कि मैं भी आ रहा हूँ ना विंग, मैं जल्दी पिकअप कर लूँगा, हमें जल्दी चलना होगा। तो विंग कहता है कि हाँ ज़रूर, ऐसे वो कहता है। और विंग चलते जा रहा था और विंग ऐसे चलते हुए जा रहा था। तभी एक बार उसका ध्यान उस पार्क की तरफ जाता है। बस अंधेरा था और अंधेरे में एक इंसान खड़ा था, विंग को वो नज़र आता है। जहाँ पे विंग जिस जल्दी जल्दी चलते हुए कहता है इतनी सुबह सुबह कोई उठ भी सकता है? हाँ, ऐसे विंग चलते हुए जा रहा था। आयन कहते हैं मम्मा मेरी आंखें दर्द हो रही, मुझे बहुत नींद आ रही है। जहाँ पे विंग कहते हैं बेबी तुम सो जाओ मैं चल रहा हूँ जल्दी जल्दी बेबी। तो आयन कहते हैं कि ठीक है मम्मा, अंकल कब आएंगे? जहाँ पे विंग कहते हैं वो जल्दी आ जाएंगे, ऐसे कहते विंग चलते हुए जा रहा था। तभी हम वांग जी को देखते, वांग जी क्योंकि ये साइलेंट माहौल था, देन जस्ट छोटे छोटे जो ना जो पंछी जो रहते हैं ना, उन पंछियों की वॉइस आ रही थी, बस उनकी वॉइस आ रही थी। और
यहाँ पे विंग एंड आयुन की आवाज़ जो थी ना वो वांग जी को सुनाई देती है, जहाँ पे वांग जी उस तरफ देखता है जहाँ पे वो दोनों लोग जा रहे थे। हाँ, वांग जी को नहीं पता ये लोग कौन है करके, और वांग जी देख भी नहीं पा रहा था क्योंकि वो लोग जल्दी में जा रहे ऐसे नजर आ रहा था। वांग जस्ट अपनी आंखों को बंद करता है, देन उसके बाद एक लंबी सांस लेता है, अपनी कार के पास आता है और वो कार से चलने लगता है। वो कार से निकल चुका था, जा रहा था। अब हम विंग को देखते हैं जहाँ पे विंग, तभी मोशनशु वहाँ पे आता है और विंग से कहता है कि आओ आओ बैठो बैठो। जहाँ पे विंग कहता है तुम भी ना हद कर देते हो, हाँ तुम्हें मुझे पहले बता देना चाहिए था ना कि कुछ प्रॉब्लम हो रही है करके। तो मोशनशु कहते मुझे नहीं पता था विंग, मुझे सडनली अभी अभी जस्ट कुछ 2 घंटे पहले कॉल आया, देन मैंने 2 घंटे के बाद मैंने तुम्हें कॉल कर दिया, ऐसा हुआ। तो विंग कहते थैंक गॉड कि मेरी नींद उखड़ी हुई थी, इसके कारण मैं जल्दी से फ़ोन उठा लिया, वरना मेरा लोगों के ऊपर क्या इंप्रेशन पड़ता। तो जी ऐसे कहता है ना, तो वो कहता है कि हाँ हाँ मैं समझ सकता हूँ, बट चलो अब चलते हैं, ऐसे कहता है। देन विंग बस चलने लगता है और तभी हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी की कार वहीं से गुजरती है, वो भी स्पीड में, जहाँ पे जो मोशांशु कहता है कि हाँ देखो इन अल्फाओं को जो कार चलाने का कोई तरीका नहीं है, रास्ते अभी खुला है, इसका मतलब ये है कि स्पीड में कार चलाओ, ऐसे वो कहता है। जहाँ पे विंग कहता है छोड़ो भी अपनी कार चलाओ चुपचाप से, ऐसे कहता है। देन उसके बाद वो कार चला के वहाँ से निकल चुके थे। देन उसके बाद विंग अपनी लोकेशन पे आता है, वहाँ पे आने के बाद उन लोगों से बात करता है, जहाँ पे वो कहते हैं कि कुछ नहीं, बस जो हम उन्हें गिफ्ट कर रहे हैं ना, तो बस यहाँ के कुछ मोती जो थे ना वो निकले हुए थे, बस इसलिए, क्योंकि हम लोगों ने ट्राई किया इसे अच्छे से रखने का बट नहीं हो पाया। विंग कहता है आई एम सॉरी ये डैमेज प्रोडक्ट के लिए आई एम सॉरी। वो कहते नहीं हम डैमेज की बात नहीं करें, बस इतना है ना कि आपकी जो डिज़ाइन ना वो जब पूरी तरह से कंप्लीट होती है ना तभी बहुत प्यारी लगती है, एंड देन ये जस्ट एक मोती के निकलने के कारण ये थोड़ा वियर्ड लग रहा था, इसलिए आपको डिस्टर्ब करने के लिए माफ़ कर दीजिएगा। जहाँ पे विंग कहते सॉरी ये मेरी गलती है, मुझे ध्यान रखना चाहिए था, ऐसे कहते जो विंग कहते मैं कर देता हूँ, ऐसे कहते हैं। देन विंग उन मोतियों को फिक्स कर देता है और मोतियों को फिक्स करने के बाद वो कहता है कि अब ठीक है। तो वो कहती है ओ माय गॉड सच में क्या ये सच आप ही बनाते हो? तो विंग कहता है कि हाँ। तो वो कहता है कि ओ मुझे यकीन नहीं हो रहा है, मुझे आपसे बहुत बार मिलना था, बट ये मोशांशु कभी मिलने देता ही नहीं था, क्योंकि ये हमेशा हमें सिर्फ प्रोडक्ट ला कर देता था बट कभी हमें मिलने नहीं देता था। तो विंग कहता है हाँ बट अब आप हमसे मिल सकते क्योंकि मैं पहले यहाँ पर नहीं रहता था, मैं पहले विलेज में रहता था, इसलिए मुझे कुछ पता नहीं था, ऐसे वो कहता है। जहाँ पे मोशांशु जस्ट कहता है कि हाँ हाँ अब मिल लोगे, चलो विंग अब तुम्हें चलना चाहिए, बेबी सो रहा है। तो विंग कहता है कि हाँ, एंड विंग उनको थैंक यू कहता है, जहाँ पे वो कहते हैं कि हाँ। एंड विंग के पास एक एक्सक्यूज़ मी, तो विंग कहते हैं हाँ। तो कहते हैं कि क्या आप और ज़्यादा अपने बिज़नेस को प्रमोट करना चाहोगे, क्योंकि मेरे पास एक ब्रांड है जहाँ पे आपके जो ये मफलर्स वगैरह जो है ना ये खरीदना चाहते हैं। तो विंग कहता है ऑफकोर्स आप मुझे इसके बारे में बता सकते हो। तो वो इंसान बताना स्टार्ट कर, विंग को बहुत अच्छा लगता है। जहाँ पे मोशांशु कहता है तुम लोगों ने मुझे ये क्यों नहीं बताया? तो वो कहते हैं तुम्हें क्यों बताया? हाँ तो मोशांशु क्या मतलब है? तो कहते हैं कि हम लोगों को इनसे मिलना था, तुम्हें हम कितनी बार बोल चुके थे कि हमें इनसे मिलना है करके, पर तुम हो कि हमें कभी उनसे मिलाते तक नहीं थे। तो विंग कहते हैं कि मोशांशु उनको बताओ ना। तो कहते कि हाँ क्योंकि वो नहीं मिलना चाहता था। ऑब्वियसली ऐसा है ना कि वो बहुत ज़्यादा बिजी था, वो गांव में रहता था, गांव में अप डाउन आना जाना, उनका बच्चा है एक, तो एक ओमेगा को अपने बच्चे को संभालना पड़ता है सब कुछ। तो वो कहते ओ आपका अल्फा कहाँ है? जहाँ पे विंग कहता वो तभी मोशांशु कहता है कि छोड़ो तुम लोग को क्या करना है, हाँ तुम अपना काम करो, और विंग को अगर वो करना होगा ना तो वो आ जाएगा, तुम टेंशन मत लो, ठीक है मैं हूँ विंग के साथ, है ना विंग? विंग जस्ट कहता है। जिसके बाद विंग अपने बच्चे को उठाता है आयुन को, और उसके बाद वो कार में आकर बैठ चुका था। मोशांशु कहता है आई एम सॉरी विंग, उन लोगों ने ये सवाल पूछा। तो विंग कहता है छोड़ो कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ, सब लोगों के मन में ये सवाल आता ही है, नॉर्मल मैं जानता हूँ, ऐसा कहता है। देन वो लोग चलने लगते हैं, बस वो चलते हुए जा रहे थे। देन उसके बाद हम जो है ना विंग को घर पे छोड़ देता है हमारा मोशांशु, एंड देन वहाँ से जा चुका था, और विंग आयुन को अच्छे से सुलाता है। देन अपना जो मॉर्निंग रूटीन था ना उसका काम करना स्टार्ट कर चुका था, और विंग अपने काम फिनिश करने के बाद जस्ट विंग अपने लिए जॉब जो था ना वो ढूंढ रहा था बस, और आयुन के लिए जो था ना स्कूल भी वो ढूंढ रहा था। जैसे रहता है ना कि बच्चों को जस्ट देखभाल करने के लिए और कुछ चीज़ें ऐसे सिखाते हैं लोग, तो वैसा वाला स्कूल ढूंढ रहा था, और विंग को वो मिल जाता है। देन उसके बाद विंग जस्ट जो ना देखता है, और उसके बाद जो 7 PM को वो कॉल कर देता है और उनसे अपॉइंटमेंट बुक कर लेता है। देन उसके बाद वो कहते हैं कि ठीक है आप आ सकते हो, ऐसे कहते हैं। देन उसके बाद जो ना विंग जस्ट अपने बेबी को देखता है, एक स्माइल करता है। देन उसके बाद एक लंबी सांस लेता है। दूसरी तरफ हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी जो था ना वो डिटेक्टिव के ऑफिस में बैठा हुआ था, जहाँ पे डिटेक्टिव आता है। देन कहता है कि मुझे मिल चुका है। जहाँ पे वांग जी बस एक लंबी सी सांस लेता है। देन कहता है कि हाँ। जहाँ पे वांग जी जस्ट उस डिटेक्टिव की जो इन्फॉर्मेशन दी थी उन सारी इन्फॉर्मेशन को देखकर बस एक स्माइल करता है। देन कहता है सब कुछ मेरे पास ही तो था, है ना? जहाँ पे डिटेक्टिव जस्ट कहते कि हाँ सर सब कुछ आपके पास था, बस आपको टाइम लगा इन सारी चीज़ों को जानने के लिए। जहाँ पे वांग जी जस्ट कहता है कि थैंक गॉड, ऐसा कहता है। वांग जी कहता है मैं अभी जा रहा हूँ। तो वो कहता है कि सर मुझे लगता है कि आपको थोड़ा टाइम लेना चाहिए। वांग जी कहता है क्या?
तो कहते कि सर आपको सडनली उनके पास नहीं जाना चाहिए, उनको संभलने का थोड़ा टाइम दीजिए। जहाँ पे वांग जी कहते बिल्कुल भी नहीं, वो मेरा ओमेगा है, ओनली फॉर माई, मैं उनके पास जाऊँगा। ऐसे तो वो कहते कि ठीक है, ऐसे कहते हैं। देन उसके बाद वांग जी वहाँ से डायरेक्टली जो ना निकलता है अपनी कार से, और वांग जी बिना वेट करे बस विंग के घर की तरफ निकल चुका था, क्योंकि डिटेक्टिव को विंग का एड्रेस मिल चुका था। क्योंकि डिटेक्टिव ने जो ना विंग को आस पड़ोस वाले सभी एरिया में देखा था। देन तभी उसे विंग एक ग्रॉसरी शॉप में गया था, उन्हें ये पता चला था ग्रॉसरी शॉप में विंग ने जो ना थे ना पैसे दिए थे IMD से, जो कार्ड से पेमेंट नहीं होता है क्या, वो सारी चीज़ें की थी हमारे विंग ने। तो कार्ड से जो ना एड्रेस पता चल जाता है ये कहाँ है कहाँ नहीं। तो पहले उसे गाँव का एड्रेस पता चला, गाँव का एड्रेस पता करने के बाद जो ना इस इंसान ने गाँव में किसी को भेजा, जहाँ पे विंग गांव में जो भी हुआ ना उस इंसान को सब कुछ पता चल गया। एंड देन उसके बाद विंग शहर आया, शहर आने के बाद वो एक मोशांशु नाम के साथ वो हमेशा काम करता था, ये भी पता चल चुका था। एंड उसके बाद उन लोगों ने मोशांशु को ट्रैक किया। मोशांशु को ट्रैक करने के बाद उसे पता चला मोशांशु विंग से बात करता है, एंड देन विंग से मिलने जाता है, वो सारी चीज़ें पता चली और विंग का एड्रेस भी पता चल चुका था उसी दौरान। ये सब हुआ था, डिटेक्टिव ने अपना काम कर दिया, दिखाया था। वांग जी का काम था हमसे विंग से मिलने का, और वांग जी निकल चुका था और विंग के घर के पास पहुंच चुका था। सुबह हो चुकी थी। अभी वांग जी जस्ट घर की तरफ देख रहा था, तभी हम देखते हैं जहाँ पे हमारा विंग जो था ना अपने बेबी को कह रहा था, आयुआन बेबी तुम क्या कर रहे हो। हाँ, आयुआन कहता है कि मम्मा मम्मा मुझे सुसु लगी है। जहाँ पे विंग कहता है कि बेबी अभी हमें जाना था और तुम्हें तुरंत ऐसे कैसे लगता है, मैं तुम्हें खा था ना, पहले ही सुसु कर लो करके। तो कहते मम्मा मम्मा मुझे करना है। तो विंग कहता है हाँ हाँ चलो चलो जल्दी, ऐसा कहता है। देन वो दरवाजे को ओपन करते क्योंकि विंग बाहर जा चुका था, वो फिर से रिटर्न आया था आयुआन को लेकर, क्योंकि आयुआन को सुसु लगी थी। विंग ने उससे पहले ही कहा था कि सुसु कर लो करके, बट नहीं, आयुआन को करना ही था। इसलिए विंग फिर से घर दरवाजे को ओपन करता है। देन आयुआन को जल्दी से सुसु करने के लिए भगाता है। आयुआन सुसु करने के लिए जा चुका था, आयुआन सुसु करने के लिए विंग वहीं पे खड़ा था और खड़े होते जस्ट अपने फ़ोन में देख रहा था। और विंग कहता है मुझे लेट नहीं करना है, मुझे जल्दी जाना है, ऐसे विंग कह रहा था। देन उसके बाद विंग बेबी जो था आयुआन था ना, वो वॉशरूम से बाहर आता है। विंग कहता है कि हैंड वॉश किए, तो कहते हैं यस मॉम मैंने हैंड वॉश कर दिया, ऐसे कहते हैं। देन उसके बाद विंग दरवाजे को बंद करता है एंड आयुआन के बालों को सहलाता है, कहता है कि चलो फिर। एंड विंग आयुआन के हाथ को पकड़ कर चलते जा रहा था, मैं चलते जा रहा था। तभी हम वांग जी को देखते हैं, वांग जी बस कार से बाहर निकलता है। देन विंग को देखता है और धीरे से कहता है विंग, ऐसे वो कहता है। जहाँ पे विंग जस्ट चल रहा था बस उसे एक छोटी सी वॉइस सुनाई देती है। विंग को लगता है कि शायद उसका वहम होगा, बट तभी उसे वॉइस आती है माय ओमेगा, ऐसी वॉइस आती है जिस कारण विंग रुक चुका था। विंग कहता है कि ये जो मैं सुन रहा हूँ, ऐसा जस्ट धीरे से वो टर्न होता है एंड पीछे की ओर देखता है, जहाँ पे सामने एक हैंडसम इंसान विंग की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा था। और धीरे धीरे बढ़ते हुए वो स्पीड में बढ़ चुका था एंड विंग को डायरेक्टली हक कर देता है। एंड इसे विंग पूरा शॉक, बट उस इंसान ने हमारे विंग को टाइटली हक कर चुका था। वो था हमारा लान वांग जी, विंग को टाइटली हक करे हुए था। जहाँ पे वांग जी कहते कि विंग ऐसे कहते जो ना वो विंग को टाइटली हक करे हुए था। विंग जस्ट ये हक को महसूस करता है और विंग की आंखों से भी आंसू निकलते, क्योंकि लान वांग जी को उसने बहुत टाइम के बाद देखा था, इसलिए विंग की भी आंखों से आंसू निकल चुके थे। एंड वांग जी जो था ना वो विंग को बस टाइटली हक करे हुए रहता है। जहाँ पे आयुआन जस्ट अपनी माँ को देख रहा था, मम्मा, जहाँ पे ये दोनों फिर होश में आते। जहाँ पे विंग कहते हैं या बेबी, तो वो कहते हैं मम्मा ये अंकल कौन है, आपको इस तरह से हक क्यों कर रहे हैं। हाँ, जहाँ पे विंग जस्ट वांग जी को वो बेबी ये तुम्हारे तभी विंग रुक जाता है और कहता है कि ये विंग ऐसे कहते चुप हो चुका था। तभी वांग जी कहते कि मैं तुम्हारा अंकल बेबी, ऐसे वो कहते हैं। जहाँ पे ओ अंकल, जहाँ पे विंग चुप था और वो वांग जी को देख रहा था। वांग जी कहते हैं कि क्या हुआ विंग कहता है कि तुम यहाँ। तो वांग जी कहता है कि हाँ मैं यहाँ, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ लिया विंग, मैं तुम्हें ढूंढ लिया, इतने टाइम के बाद मैं तुम्हें ढूंढ चुका हूँ विंग जस्ट उसे देखता है, कहता हाँ मैं थोड़ी कहीं गया था। तो कहते कि विंग तुम बहुत दूर चले गए थे, मुझसे बहुत ज़्यादा दूर गए थे, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। और वो और ज़्यादा टाइटली विंग को हक करता है। जहाँ पे विंग ये सब सुनने के बाद वो वांग जी से कहते हैं तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे थे। तो वांग जी कहते हैं मतलब क्या है तुम्हारा। हाँ, मैं क्यों नहीं ढूंढूँ, क्योंकि तुम मेरे ओमेगा हो विंग कहते हैं वांग जी मजाक मत करो। वांग जी कहते हैं विंग यू आर माई ओमेगा ओनली फॉर माई विंग कहते हैं कि वांग जी ये बचपन वाली बात नहीं है। तो वांग जी कहते हैं मैंने कभी बचपना किया ही नहीं है विंग, मैं हमेशा से तुम्हें अपना ओमेगा मानती हुआ है और अभी भी मानता हूँ। विंग कहते हैं क्या बकवास कर रहे हो, हाँ तो पागल हो चुके हो। जहाँ पे वांग जी विंग को देखता है और विंग के हाथ को होल्ड करके चलो मेरे साथ चलो। विंग कहता है मैं कहीं नहीं आ रहा। वांग जी कहते हैं चलो विंग मेरे साथ। विंग कहता है बिल्कुल भी नहीं। वांग जी जस्ट विंग को देखते, विंग इतने सालों तक मैं तुमसे दूर रहा हूँ और मैं अब तुमसे दूर नहीं रहना चाहता हूँ।
और मैं तुम्हें अब भी मेरे साथ लेके जा रहा हूँ। विंग कहते नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और आयुन कहते मम्मा हमें जाना था, हमें लेट हो रहा है। जहाँ पे वांग जी कहते तुम्हें कहाँ जाना है बेबी। जहाँ पे आयुन कहता मम्मा कहती है स्ट्रेंजर को कुछ बताना नहीं चाहिए। तो वांग जी कहता है कि मैं तुम्हारा अंकल हूँ, तुम मुझे बता सकते हो, ऐसे कहता है। जहाँ पे वांग जी कहते हैं कि क्या आपने किसी और को। विंग कहते हैं कि क्या क्या कह रहे हो तुम। तो वांग जी आपने किसी और को अपना अल्फा मान लिया है गग्गा। जहाँ पे विंग चुप था, वो कुछ भी नहीं बोलता है। जहाँ पे कहते बोलिए बोलिए मुझे जानना है कि आपने किसी और को अपना अल्फा मान लिया है। जहाँ पे विंग कहते तुम्हें क्या। जहाँ पे वांग जी क्या मतलब है, आप मेरे ओमेगा हो, भूलिए मत। जहाँ पे विंग कहता है कि वांग जी बचपन वाला मजाक नहीं चल रहा है। तो वांग जी कहता है मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे विंग कहता है कि छोड़ो तुम्हें क्या करना है। जहाँ पे वांग जी कहता है मुझे ही तो करना है, इसलिए तो मैं पूछ रहा हूँ ना कि आप कि किसी की शादी तो नहीं। अगर किसी के साथ हुआ भी होगा, किसी को आपने अल्फा मान भी लिया होगा, मैं उसे मार डालूंगा, बस उसे मार डालूंगा। विंग कहते क्या बोल रहे हो वांग जी। वांग जी कहते हैं कि हाँ क्योंकि आप मेरे हो, बस मेरे। जहाँ पे विंग उसे देख रहा था वो कुछ भी नहीं कहता। देन उसके बाद हमारा वांग जी जो था ना वो विंग के हाथ को टाइटली पकड़ता है, कहते चलो चलो। और वांग जी आयुन के भी हाथ को पकड़ लेता है। जहाँ पे विंग कहते छोड़ो मुझे जाना है। जहाँ पे वांग जी थे आपको जहाँ भी जाना है मैं लेके जाऊँगा, मैं लेके जाऊँगा। जहाँ पे विंग उसे देख रहा था वो कुछ बोलता ही नहीं हमारा विंग। वांग जी विंग को कार में बिठाता है। जहाँ पे विंग आयुन के साथ चुपचाप से कार में बैठ चुका था, वो बस बैठा हुआ था। देन वांग जी जस्ट कहता है कि कहाँ जाना है मुझे बताइए। जहाँ पे विंग कहता है कि बस मुझे बेबी को आयुन को जो है ना स्कूल में, बस मैं अब काम पे जाऊंगा तो इसलिए मैं उसे बस वहाँ पे छोड़ने के लिए जा रहा हूँ, बस मैं जांच पड़ताल करने के लिए जा रहा हूँ। वांग जी बस कहता है। देन कहते हैं कि कौन सा स्कूल है। जिसके बाद विंग स्कूल बता देता है। देन उसके बाद जो था ना वांग जी उसे उस स्कूल में लेके चला जाता है। देन विंग और वांग जी अंदर जा रहे थे। जहाँ पे विंग कहते तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं, मैं चला जाऊँगा। वांग जी से कहता कि अब तो मैं आपको छोड़ने वाला नहीं हूँ, ऐसे कहते हैं। देन उसके बाद विंग और वांग जी जो थे ना वो दोनों अंदर आ चुके थे। आयुन भी आ चुका था। जिसके बाद टीचर लोगों के साथ बातें हो रही थी। जहाँ पे वो कहते कि हाँ ठीक है, और विंग को ये अच्छा स्कूल लगता है। देन उसके बाद विंग आयुन के हाथ को पकड़ के लेके आता है बाहर। जिसके बाद विंग कहता है कि ठीक है मैं चलता हूँ। जहाँ पे वांग जी थे कहाँ चले माय ओमेगा, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे विंग कहते कि वांग जी मुझे जाने दो। वांग जी कहते हैं नहीं 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 बिल्कुल भी नहीं माय ओमेगा, मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा, क्योंकि तुम्हें बस मेरे साथ रहना है, बस मेरे साथ। तो मैं तुम्हें यहाँ से कहाँ जाने दूँ। हाँ माय ओमेगा, ऐसे वो कहता है माय क्यूट बेबी सिटर ओमेगा। ऐसे विंग को देखते हमारा वांग जी कहता है। जहाँ पे वांग जी जो था ना वो विंग को इग्नोर कर देता है। अरे यार हमारा विंग जो था ना वो वांग जी को इग्नोर कर देता है, मैं जा रहा हूँ। बट वांग जी फिर से विंग के हाथ को पकड़ता है। विंग कहता है मैं चिल्ला दूंगा। तो वांग जी कहता है चिल्लाओ जो करना है आप वो कर, बट आपको मेरे साथ चलना ही होगा, ऐसे कहते हो जो ना। विंग कहता है विंग नहीं आ रहा था, इसलिए जो ना वांग जी सीधा आयुन को उठा लेता है और कहता है कि मैं इसे लेके जा रहा हूँ। जहाँ पे विंग कहता नहीं मेरे बेबी को कहीं मत लेके जाओ, मेरे बेबी को। यहाँ पे वांग जी कहता है अगर आप नहीं चलोगे मैं इसे लेके जा रहा हूँ। इसका जो ना वांग जी लेके जा रहा था, विंग जो साथ कहता नहीं बिल्कुल भी नहीं। जहाँ पे आयुन रो रहा था और मम्मा ये अंकल मुझे लेके जा रहे, मम्मा ये बैड अंकल है, ऐसे वो कहते जा रहा था। जहाँ पे वांग जी को अब बैड होना भी ठीक था। विंग कहता है ठीक है मैं चल रहा हूँ, मेरे बेबी को डराओ मत। तो वांग जी बस स्माइल करता है। उसके बाद वो विंग को बिठाता है कार में। जिसके बाद वो कार चल रही थी। विंग कहता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो वांग जी कहता है मेरे घर। तो विंग कहता है घर। तो वांग जी कहता है कि हाँ घर, लैंड मेंशन में। जहाँ पे विंग लैंड मेंशन की बात सुनता है तो वो पुराना फ्लैशबैक उसके दिमाग में आ चुका था। पुराना फ्लैशबैक वो पूरी तरह से आ चुका था, क्या क्या हुआ था उस रात को सब कुछ। विंग कहता है नहीं। वांग जी कहता है क्यों। तो विंग कहता है नहीं मैं नहीं जाना चाहता वांग जी। जिस कहता है बट क्यों विंग मुझे बताओगे। विंग कहता है कि देखो वांग जी मैं नहीं चाहता कि किसी तरह से हम लोग तुम्हारे और मेरी फैमिली के बीच में गलत मिसअंडरस्टैंडिंग हो। मुझे लगता है कि तुम अपने फ्यूचर में आगे बढ़ चुके हो, मुझे नहीं लगता ये सारी चीज़ें होनी चाहिए करके हम लोगों के बीच में। जहाँ पे वांग जी बस विंग को देखता है और कहता है कि विंग तुम क्या कह रहे हो। हाँ कैसे मिसअंडरस्टैंडिंग, कैसा क्या होगा मुझे बताओगे, कैसा क्या होगा। हाँ जहाँ पे विंग कहता है कि क्या पता, मैं नहीं चाहता कि तुम लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो, तुम्हारे पार्टनर और तुम्हारे बीच में। वांग जी कहते क्या मेरा पार्टनर, हु इज़ माई पार्टनर, आपके अलावा मेरा कोई पार्टनर नहीं है। विंग कहते क्या। तो वांग जी कहते हाँ आपके अलावा मेरा कोई पार्टनर नहीं है, क्योंकि यू आर माई ओमेगा, आप हमेशा से मेरे ओमेगा और हमेशा से रहोगे, तो मैं किसी और को अपने लिए कैसे चुनता, सोचिए। जहाँ पे विंग वांग जी को देख रहा था बस शॉकिंगली, और वांग जी कार चला था। आखिरकार लैंड मेंशन के पास कार पहुंच चुकी थी। जहाँ पे विंग उस लैंड मेंशन को देख रहा था और उसके बाद वांग जी जिस दरवाजे को ओपन करता है कि चलो, तभी आयुन जैसे अपनी मम्मा का हाथ पकड़, मम्मा ये किसका घर है, हम इन अंकल के घर में आए हैं क्या। जहाँ पे विंग उसके बालों को सेलेक्ट करते हाँ बेबी। जहाँ पे वांग जी कहता है कि चलो मम्मा और डैड तो मैं देखकर बहुत खुश होंगे। विंग कहता हाँ मिस्टर लान, वो कहते कि हाँ वो बहुत ज़्यादा खुश होंगे।
ऐसे कहते जो ना विंग जस्ट आगे बढ़ रहा था, उसके पैर जो ना ऐसे कपकपा रहे थे आगे बढ़ने से, उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी उसके अंदर, बहुत ज़्यादा ऐसा थे इमोशन जो रहते ना, बहुत सारे इमोशन थे। विंग जस्ट आगे बढ़ते जा रहा था, धीरे धीरे से वो आगे बढ़ रहा था एंड वांग जी उसके हाथ को होल्ड करता है और कहता है कि चलिए, ऐसे कहते हैं। देन वो विंग को जल्दी जल्दी वो खींचते हुए अंदर लेके जा चुका था और वो लोग अंदर आते हैं धीरे धीरे, जहाँ पे मिस्टर लैंड जो थे ना वो बैठे हुए थे, बस अपना कुछ काम कर रहे थे, वो बैठे हुए थे एंड तभी उसे महसूस होता है कि वांग जी आ चुका है करके, तो वो जल्दी से वांग जी तुम आगे बेटा, ऐसे वो कहते हैं जो ना गुड मॉर्निंग विश कर रहे थे हमारे वांग जी को एंड वांग जी के साथ किसी को देखते हैं, वो देखकर शॉक थे। तभी वहाँ पे हम जिंगी को देखते हैं, जिंगी तो डैड ऐसे कहता है, जहाँ पे वांग जी ऐसे कहते, वांग जी जस्ट जिंगी को देखते हैं, एक स्माइल करते हैं। देन उसके बाद वांग जी विंग को अंदर लेके आ चुका था और विंग के साथ था आयुआन, आयुआन भी आ चुका था। आयुआन जस्ट विंग को पकड़े हुए चल रहा था, बस पकड़े हुए चल रहा था, जहाँ पे मिस्टर लैंड मिसेज लैनी सब कुछ हमारे विंग को देखे जा रहे थे। जिंगी जस्ट अपने डैड को पास आता है और डैड को हक कर लेता है टाइटली और कहते डैड आप मुझे ऐसे छोड़ के कैसे जा सकते हो, आपने गुड मॉर्निंग विश भी नहीं किया था, जहाँ पे वांग जी कहते हैं गुड मॉर्निंग बेबी, ऐसे कहता है। देन उसके बाद मिसेज लैंड मिस्टर लैंड कहते विंग, विंग जस्ट अपने सर को नीचे कर देता है, जहाँ पे वो लोग जस्ट विंग को देखकर वहाँ पे शॉक थे, वो शॉकिंगली देख रहे थे। देन अब नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं कि आगे क्या होता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का पार्ट आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ हो सके तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट को ठोक दीजिएगा एंड सब्सक्राइब करके चैनल को सपोर्ट कर दीजिएगा, ठीक है। देन बाय बाय।